कहा गया है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और व्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंद को पिघलाकर एक बड़ी गोल बनाई थी। यानी कि 3 को हमारे पास ये जो है सो गोला, इसको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। देखिए, जब भी कोई भी चीज़ को पिघलाने की बात होती है तो इसका आयतन के बराबर होता है। इसका अगर आयतन हम लोग देखा जाए तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग 4/3 पाई आर 2 क्यू प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यू, और यहाँ पर भी हमारे पास 4/3 पाई आर 4 क्यू हो गया। अब यहाँ से अगर 4/3 पाई अगर कॉमन कर लेते हैं तो R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, और जो यहाँ पे 4/3 पाई आर 4 के पावर क्यू होगी। ये और ये क्या हमारे पास कर दिया, पाई कट जाती है सर। तो हमारे पास बच जाता है क्या चीज़, R1 का स्क्वायर क्यूबिक बन जाता है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, 2 और 3 है। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब इसको जोड़, ये जो होता है हमारे पास R4 क्यूब के बराबर है, इसको जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और R4 के क्यूब के बराबर। तो अब यहाँ पे हो गया। अब इसमें से बोला जा रहा था कि 25% सामग्री बनाने में नष्ट हो जाती है, तो हमारे पास बच कितना जाता है, 75%। तो 75% बच जाएगा तो 36 गुने का 75 हो गया, बटेगा क्या हो गया 100। और ये देखिएगा हमारे पास ये क्यूब रूट हो जाता है। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 9 चौका 36, 9 दिया 27, कितना का क्यूब हो गया, 3 का। हमारे पास जो रेडियस बड़ा वाला जो निकला उसका कितना निकल गया, रेडियस निकल गया बड़ा वाला, उसका 3 मिल गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने। देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव का एक रूल होता है। तो चुनाव में जो भी होता है तो हमेशा 100% में वोटिंग होता है। एक कैंडिडेट अगर चुनाव जीतता है तो दूसरा हारता है। तो एक चुनाव ने कहता है 30% मत प्राप्त किया, कितना 30। तो जाहिर सी बात है कि एक अगर 30 प्राप्त किया हुआ तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 60। अब यहाँ देखिएगा चुनाव में होता क्या चाहिए कि हार जीत का फैसला दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि ये बोलेगा कि हम 60 मत 30 मत से जीत गए, ये बोलेगा कि हम 30 मत से हार गए। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, 30 हो गया ना, 70 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 70% एक लाएगा, एक 30। तो ये दोनों का बीच का अंदर कितना आ गया, 40%। एक 40 से हारेगा और एक 40 से जीतेगा। और हमारे पास क्वेश्चन में देखा है 1600 मत और 16000 मत से हार गया। यहाँ पे 16000 क्वांटिटी है और क्या परसेंटेज में 40 है। अब गुने में हम लोग 100 लगा देंगे, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, 4 चौका 16 हो गया, 4 पर 4 जीरो हो गया, यानी कि टोटल मतदाता हमारे पास कितने थे, 40,000 थे, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 75,000 मत पड़े। कितना मत पड़े हैं बाबू, 7500 मत पड़े हैं, मत पड़े। इनमें 20% मत अवैध हो गया। तो कोई बात नहीं है, 20 अवैध हो गया तो वैध कितना बाबू, 80। परसेंटेज में हमेशा 100 से चलते हैं। अब अवैध घोषित कर दिया। यदि एक उम्मीदवार ने वैध मत का 55%, एक अगर 55% लाएगा तो दूसरा कितना लाएगा, जाहिर सी बात है 45% लाएगा। कितना लाएगा, 45%। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि ये जब भी परसेंटेज होता है तो वैध मत का बोला गया, तो जब भी कोई वोट होता है तो वो हमेशा 100% में काउंट किया जाता है। इसलिए हम लोग 100 में 55 घटा दिए तो 45 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो दूसरे कैंडिडेट का हमारे पास वोट मिल जाता है। अब 15 या 45 हो गया बाबू, 9 बचे 45 और 5 गुना 10 और 2 से काटेंगे 4 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास हो गया 5 चौका 20 के 0 और 7 चौका 28 और 2 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ से 9 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 9 या 27, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 2700 मत मिला था। कितना, 2700 मत मिला था, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास 2 कैंडिडेट थे बाबू। 2 कैंडिडेट में एक ने 52% लाया। तो एक ने जब 52% लाया है तो दूसरा हमको पता है कितना लाएगा। तो 100 में से 52 को अगर हमको घटा देते हैं तो 100 में से 52 को घटा देंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया और 9 5 4 9 हो गया, 48%। अब हमारे पास हार जीत का फैसला बोलता है कि दोनों का डिफरेंस होता है 48 2 50, 4% से सर हार जीत का फैसला है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कितना वोट था सर, तो वोट पड़ा था 98 और हमारे पास कितना था 4 और गुने में क्या हो गया 100।
यानी कि इतना हमारे पास टोटल थे। अब यहाँ से काट देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 4 से तो 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 2 चौका 8 हो गया, और 9 दूना 18 हो गया 49। अब 50 दूना कितना हो गया 100, 9 बचे 45 में 5 हो गया 4, और 5 का 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी कि 2450 मत पड़े थे। कितना पड़े थे 2450 मत। अब जिसमें से कहता है 68 मत अवैध घोषित हो गए थे, यानी कि टोटल हमारे पास चुनाव में जितना थे वो थे इतना 2450, तो 2450 थे, जिसमें से हमारे पास 68 मत अवैध घोषित हो गए थे। तो इसको भी अगर 68 को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं बाबू, तो टोटल कितने हो जाते हैं 8 6 5 11, और यहाँ 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 2518 हो गया। कितना हो गया 2518, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55%, फिर 2 कैंडिडेट है, तो एक ने 55% लाया होगा तो दूसरा तो 45% लाएगा। दूसरा कितना लाएगा 45% लाएगा। अब जब दूसरा 45% लगेगा, यदि कुल मत 15,200, अब देखिए इसमें कुल मत दिया हुआ है 15,200, हमारे पास 15,200 तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो हमारे पास अगर इसमें चलते हैं तो हम लोग यहाँ से तो 15,200 हमारे पास टोटल थे, सॉरी 15,200 थे टोटल। इसमें से हमारे पास क्वेश्चन बोला गया कि 15% अवैध घोषित कर रहे, तो 15% यानी कि कितना हो गया 85 हमारे पास सही थे। और उसमें से बोला गया कि एक ने 55% लाया, तो दूसरा कैंडिडेट कितना लाया होगा 45, तो 45 यहाँ पे लगा देते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 बचे 45 हो गया, 20 बचे 100, यहाँ से काट लेते हैं 17 बचे 85 हो गया, 55 का 20। अब यहाँ से काट लेते हैं तो 4 तिया 12 हो गया, और 8 का 32 हो गया 38। अब यहाँ से हम लोग को गुना कर लेना है, तो 9 8 72 2 7 और 9 तिया 27, 9 8 72 2 7 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 27 और 3 27 3 30 और 4 34 हो गया वो। अब यहाँ पे 17 से गुना करना है, तो इसमें गुना 17 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3420। अब 7 गुना 14 और 7 चौक 28 और 1 29, और 3 7 21 और कितना हो गया 21 और 2 23 हो गया। जोड़ देंगे 4 9 2 11 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी पास हमारे पास टोटल कितना 5 8 1 4 हो गया, 5814 थे सर। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला 5814, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने 61% मत मिला और इतना मत से चुनाव जीत गया, तो कुल मतदाता की संख्या देखिए। अब 2 कैंडिडेट है बाबू, एक 71% लाया और वो चुनाव जीत जाता है, तो जब चुनाव जीतता है तो 71%, तो दूसरा कितना लाएगा 9, और यहाँ 29%। तो अब पूछा जाएगा कि कितना परसेंट से भाई आप जीते हैं या हारे हैं, तो दोनों का बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दोनों का बीच का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो 9 2 11 हो गया, बच गए यहाँ 6 में से 2 कितना हो गया 4 4 2 6, 9 2 11 4 2 6 7 हो गया। 42% से अगर ये बोलेगा कि सर चुनाव जीत गया, और हमारे पास मतों की संख्या कितना दे रखा है जो चुनाव जीत गया 756 हो गया, तो 756 बटेगा कितना हो गया 42 गुने का क्या हो गया 100। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं सर, तो कितना बार में कट जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हमारा लगता है 1 बार जाएगा और 3 बार में कट जाएगा, 13 बार में। 13 दूना 26 2 और 13 चौका 52 और नहीं, तो 4 दूना 8 नहीं जाएगा, यानी कि हो गया 21 दूना 42, काट लेते हैं 21, और इसको 2 से अगर हम लोग काट लेते हैं तो 2 से काट लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 7 दूना 14 और 8 दूना 16 हो गया। फिर 21 से अगर इसको भागा देते हैं तो 70 21 7 7 5 35, 7 से 70 21 हो गया, 7 5 35 7 चौक 28 54, और 3 से काटेंगे तो 3 से 18 36 18 54 18 12, और ये हमारे पास कितना हो गया 1800। टोटल कितना हो गया 1800, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। हम लोग चलते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 52% मिला, वैध मत का कितना मिला बाबू 52%, और कहता है कुल मतों में 25% अवैध घोषित हो,
तो 25% अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना हो गया 75%, तो 75% वैध हो गया। और कहता है इसमें से 25% अवैध घोषित हो गया, 25% अवैध है और 52% को मिला और टोटल 8400 है। अच्छा, तो 8400 8400 हो गया, 25% अवैध है बाबू, तो 75/100 और एक को 52 मिलेगा, तो दूसरा को कितना मिलेगा 48, अब 48/100 होगा। 2 जीरो कट गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिए 4 और 12 चौक 48 हो गया। और 12 दिया 36 या 12 चौक 48 के 8, 12 दिया 36 हो गया, 84 × 36 कर दीजिए। अब 300 गुना करेंगे, 4 दिया 12 के 2 हो गया, 8 3 की 24 और 1 25 हो गया, 0 6 चौका 24, 4 2 और 8 6 48 और 2 50। इसको ऐड कर देंगे, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को 3024 मत मिले। कितना 3024, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़की से 16% अधिक और गर्ल्स और बॉय है। अगर लड़की 100 है तो कितना हो गया 116, 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात है। अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों के बीच अनुपात है, तो हम लोग को क्या ना करना होगा, 2 से काट लेते हैं, 50 दूना 100 हो गया, 2 से काटिए 5 दूना 10 और 8 दूना 16 हो गया। यहाँ से 2 से काट लीजिए 25 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया 29 दूना 18, यानी कि कितना हो गया 25/29 हो गया। कितना हो गया 25/29 हो गया। जो हमारे पास पता है कि लड़कियों से कहा जाता है, लड़कियों का, तो 29:25 हमारे पास हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में ऋतिज ने 52% और सुनीता ने 64%, रवि ने 74% अंक प्राप्त किया। अब परीक्षा का अधिकतम अंक 750 है, तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्त अंक कितना होगा। तो देखिए अधिकतम अंक 750 है, तो 750 में एक 52% लाया है, एक 52%, दूसरा कितना लाया है हमारे पास 64% और तीसरा कितना लाया है 74%। और कहता है तीनों लड़कों का औसत प्राप्त अंक, पहले तीनों को जोड़ देते हैं और टोटल पूर्णांक कितना था 750 था। फिर पहले जोड़ते हैं, 4 4 8 और 2 10 हो गया और 10 हो गया और 7 दूना 14 और 14 5 कितना हो गया 19 हो गया 190, यानी 4 4 8 और 2 10 1 और यहाँ एक शिफ्ट कर दिए तो 7 में 14 14 5 19 हो गया 190% और 90% हो गया। तो हमारे पास बोला जा रहा है कि इनका औसत पूछा जा रहा था हमसे कि 750 है, तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना था, तो 750 में था, तो 750 हमारे पास कॉमन हो जाता है, तो 750 गुने का 190 बटे का कितना हो गया 100। यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो, और औसत बोला था तो 3 का, यानी प्रत्येक में पूछा 3 से, तो 25 दिया 75 हो गया, तो गुना कर लेंगे तो 25 × 19 कर दिया, तो हमारे पास कितना हो गया 19 25 95 5 9 और 19 गुना 38 और 9 हो गया, तो 38 और 9 हो गया, 8 गुना 16 और 1 17 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। हमारे पास कितना हो गया 475 अंक मिले थे। कितना था 475, जो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। कितना है 2,96,000 है। एक जिले की जनसंख्या कितना है 2,96,000 है, जिसमें 16,600 पुरुष है, 1,66,000 पुरुष है। हमारे पास 1,66,000 क्या है पुरुष है, तो पुरुष है 1,66,000 पुरुष है। अब कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। अब यहाँ पे कुल जनसंख्या का 50% है बाबू शिक्षित है, तो यहाँ पे हमारे पास शिक्षित निकलते हैं। शिक्षित तो कितने होंगे 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि इसका आधा कर देते हैं, तो 2 का आधा कितना हो गया, तो 1 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 8 दूना 16 हो गया और यहाँ पे हो गया 1,48,000 हमारे पास उसमें से पढ़े लिखे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन करता है यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित, अब कुल पुरुष का 70% अगर हमारे पास शिक्षित है, तो 70% हमारे पास शिक्षित है, तो पूछा गया है कि कितने महिलाएं शिक्षित हैं। तो यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों है 1,48,000,
और हमारे पास पुरुष कितना शिक्षित है, यहाँ से हम लोग अगर फाइंड कर लेते हैं तो 7 छक 42 के 2 हो गया 4 और 7 छक 42 और 42 और 4 46 हो गया 6 4 हो गया 7 3 10 7 4 11 हो गया और यहाँ पे 0 2 0 हो गया, यानी कि 1,16,200 हमारे पास पुरुष शिक्षित थे। तो हमारे पास पूछा गया कि अशिक्षित महिला कितने थे, तो देखिए यहाँ पुरुष प्लस महिला थे और ये हमारे पास पुरुष थे। तो पुरुष प्लस महिला में से पुरुष को घटा देंगे तो महिला नहीं बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 0 हो गया, यहाँ 10 में से 8 हो गया, यहाँ 7 में से 6 गया, कितना हो गया 1, यहाँ 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3। तो यानी कि हमारे पास महिला की संख्या कितना हो गया 31,800। महिला की संख्या कितना हो गया 31,800, जो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 605 टॉपिक को कुछ बच्चे में बराबर बराबर इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या का 20% टॉफी मिलते हैं। तो प्रत्येक बच्चों की कितनी टॉफी मिलेगी, तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि 605 को टॉफी है। अब इसमें हमारे पास ऐसा हिसाब से बांटना है कि हमारे पास बच्चे को बराबर बराबर टॉफी मिले। अब प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% मिले, यानी प्रत्येक को जो है, इसमें देखिएगा सेंटेंस है, प्रत्येक को कुल का कितना परसेंट मिलेगा, कुल बच्चों की संख्या का 20%, तो 20% मिलेगा कुल का। तो 20 बचे 100 हो गया, यानी कि हमारे पास प्रत्येक बटे का कुल, पूरा डिटेल लिख दे रहा हूँ, कुल कितना हो गया 1/5, यानी कि हमारे पास एक बच्चा को कै टॉफी मिलेगा, कुल 5 को टॉफी मिलेगा। तो कुल बच्चों की संख्या का, तो कुल बच्चों की संख्या का कितना है, तो कुल बच्चों की संख्या का प्रत्येक को कितना मिलेगा 1/5। और यहाँ से अगर हम लोग को संख्या का निकालना है तो कहता है प्रत्येक बच्चे को कितना संख्या मिलेगा। तो टोटल हमारे पास कितना थे बाबू 605 थे। 605 को अगर हम लोग 5 से भागा दे देते तो कितना बार में कटेगा, 5 कम 5 5 दूना 10 120 बार में और वर्गमूल कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में चला जाएगा। तो कितना का स्क्वायर हो गया 11 का। तो हमारे पास क्या टर्म मिल गया 11, एक बच्चे को 11 मिलेगा, एक 55 मिलेगा सर। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक बच्चे को टॉफी की संख्या कितना मिलेगा, तो 11 मिलेगा सर। कितना मिलेगा 11। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रत्येक वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, यानी कि हमारे पास एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई वर्तमान में 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर, और हर साल ये 1/8 वृद्धि होती है। 1/8 वृद्धि होती है, यानी कि 9/8 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 9/8। तो हमारे पास पूछा गया 2.1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 2.1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यानी कि 1/8 बढ़ रहा है, 1/8 मिलेगा। अब हमारे पास इसका इक्वेशन देखिएगा, ये यूनिट वैल्यू है, आप इसको परसेंटेज से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जिस कंडीशन में दिया हुआ इसी कंडीशन में निकालते हैं यूनिट वैल्यू। तो हमारे पास टोटल पहले पेड़ की ऊंचाई कितना था 8, अब ये बढ़ गया सर 8 से बढ़ के कितना हो गया 9, तो 9/8 हो गया सर। कितने साल तक बढ़ा 2 साल तक। उसके बाद 6 महीने का निकालना है सर, तो इसमें क्या करेंगे 1/8 जो बढ़ रहा था सर, इसमें 1/2 से 1/8 में 1/2 से गुना कर, तो कितना हो गया 1/16, यानी कि अब हमारे पास जो आधा साल में बढ़ेगा वो 17/16 बढ़ेगा। यहाँ से कैंसिल कर लेंगे बात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 9 9 81, 81 गुने का 17/16 कितना होगा 100/3 अब इसको गुना भाग कर लेना है, जो हमारे पास आएगा वो रिजल्ट। और गुना कैसे करेंगे, इसको 10 से अगर गुना कर लेते हैं 81 को, तो 81 गुने का 17 अगर करते हैं तो 810 हो जाएगा, 7 होगा और 7 56। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 5 13 हो गया, यानी कि हमारे पास 1377 निकल जाता है। अब बटेगा कितना होगा 128। अब इसको 128 से अगर डिवाइड कर देते तो कितना बार में कटेगा, एक बार जाएगा 128, यहाँ पर कटेगा नहीं मिलता है 10 11 7 और एक 9 हो गया, 9 8 17 होता है, यहाँ बचेगा कुछ नहीं सर। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, तो फिर क्या अंक होंगे सर, तो हमारे पास यहाँ हो गया। तो उसके बाद फिर हमारे पास अंक रहेगा 0, तो 12 से देंगे, 12 6 72,
12×5 = 60, 5 × 6 तो 12×7 = 84, तो 12×7 = 84 हो गया, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में चला, तो कितना हो जाएगा 7 बार। तो इस टाइप से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 10.76 होगा, तो 10.76 हो गया। अब भाई 8 अगर घटा देते हैं इसमें तो हमारे पास 76 और यहाँ पे 2, यानी कि वृद्धि कितना हुआ 2.76। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान मोष की लंबाई कितना है तो वर्तमान मोष का 10.76 हो गया। तो दोनों टाइप से अगर दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखना है तो ये नंबर होगा 2.76। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गेहूं के मूल्य में 20% कमी करने पर, तो 20% कमी हो जाएगा बाबू, तो कितना लिखेंगे हम लोग 80x/100, यहाँ से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 5 दूना 10 हो गया, 4x/5, यानी पहले जो रेट था उससे अब कम होएगा 4x। तो 20% कमी होने पर एक व्यक्ति को 600 रुपये में, तो हम लोग पीछे भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 600 रुपया, हमारे पास यहाँ 4x कितना केजी कम या अधिक था बाबू, तो 10 केजी, तो 10 और डिफरेंस दोनों का कितना था 1, यहाँ से हम लोग काट देंगे 0, और 15 चौका 60 हो गया। अब हमारे पास x का मान कितना निकल गया बाबू 15 रुपया, यानी कि प्रारंभ में उसका रेट कितना था 15 रुपया। इसमें 2 रेट आता है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो कहता है कि कमी होने के बाद गेहूं का भाव, यानी कि ये प्रथम वाला भाव था, कमी होने पर कितना हो गया था 4x/5, तो हम लोग यहाँ पे 4, अब इसको लिखेंगे 4 × 15/5, तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12, कमी होने पर कितना हो गया 12 रुपये हो गया, पहले कितना था 15 और अब कितना हो गया 12, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका 12 कटेगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें प्रत्येक लड़के हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं, 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी, तो देखिए यूनियन इंटरसेक्शन लगता है, तो हम लोग यहाँ 75% सिंगल सिंगल को जोड़ देते हैं बात, तो 45% ये हॉकी है और ये फुटबॉल है, तो हमारे पास दोनों खेल खेलने वाले एक्चुअली अभी हमारे पास है कितना, तो हमारे पास है, इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 और 5 10 हो गया सर, 7 3 10, 7 4 11 और 1 12 हो गया 120, तो हमारे पास परसेंट में 100 होता है, यानी कि 20 हमारे पास एक्स्ट्रा है, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा है 20, तो 20% जो है वो हमारे पास दोनों खेल खेलने वाले हैं, हॉकी या फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं 20%। अब 20% खेलते हैं तो टोटल हमारे पास छात्रावास में कितना थे 600, और 600 का 20% हम निकाल देते हैं, तो 6 दूना 12 हो गया 120, यानी कि दोनों खेल खेलने वाले बच्चे की संख्या कितना था 120 थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक कार्यालय में 72 कर्मचारी चाय पीते हैं। अब देखिए 72 कर्मचारी क्या कहते हैं बाबू, चाय पीते हैं। अब कहता है उसमें 48 कॉफ़ी पीते हैं, ये टी पीते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं, कितना 44%। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी पीते हैं और 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, देखिए तो हमारे पास कहता है कि टी और कॉफ़ी दोनों पीने वाले की संख्या कितना है बाबू 40 है, ये संख्या है, ये परसेंटेज है। तो हमारे पास पूछा गया है कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी थे, तो हम लोग सेम कंडीशन में चलेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 4 और 2 6 हो गया, और 7 3 10 और 1 11 हो गया, 116% हो गया, जो 100 से कितना ज़्यादा है बाबू 16%। और ये ज़्यादा जो है वो दोनों खेल खेलने वाला, वो कहता है 40 संख्या है, मेरे पास परसेंट 16 है, होने का क्या लगा देंगे 100, यहाँ से 4 चौका 16 काट लीजिए, 10 चौका 40, और 4 से काटेंगे 25, यानी कि हमारे पास ऑफिस में कितने कर्मचारी थे, तो 250 कर्मचारी थे, कितने थे 250, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 35% जो है सो एक सिंगल विषय में, और 42% एक सिंगल विषय में, तो दोनों सिंगल सिंगल को हम लोग ऐड कर देते हैं, और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषय में क्या है अनुत्तीर्ण है 15%। तो देखिए पूरे क्वेश्चन में हमारे पास अनुत्तीर्ण बोला गया है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, एक ही विषय के बारे में। ये जो 15% है वो आपके पास इसमें भी है और 15% लोग इसमें भी है,
तो क्या करते हैं, दोनों में से 15% को हम लोग घटा लेते हैं। तो अगर यहाँ 15% घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 20%। और अगर यहाँ पे 15% घटा लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा 7, यहाँ बच गया 3 1 2 27%। 7 5 12 2 1 3 और 1 4 हो गया 20। ठीक है, अब दोनों में हमारे पास खेल दोनों सिंगल वाले हो गए, अभी दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7 हो गया 47%। यानी कि 47% हमारे पास कोई ना कोई एक विषय वाले थे। अब टोटल हमारे पास कितने थे 2500 थे, 2500। अब 2500 का 47% हम लोग निकाल लेते हैं। 2500 का 47%, तो 2 0 2 0 कट गया, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 7500 हो गया। 25 से काट लेते हैं तो इसको गुना कर लेते हैं, 25 इंटू, तो 25 सत्ते 75 होता है 175 हो गया, 5 हो गया, 17 कैरी हो गया, 25 चौका 100, तो 100 में जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा। यानी कि पास हमारे पास कुल कितना थे 1175 थे सर, ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि ग्राहक को सोफा सेट इतना में खरीदा हो तो दुकानदार को इसको खरीदने में कितना में खरीदा था। तो देखिए क्वेश्चन साफ है, 15% अधिक मूल्य लेता था। 100 के जगह पर वो 115 रुपया लिया करता था, लेकिन एक ग्राहक की सोफा सेट 9,039 में 9039 में लेता है, तो हमारे पास खरीदता है, तो कहता दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, तो 15% अधिक लेता था। ये कितना में खरीदा होगा 115 में, अब गुने में क्या लगा देंगे 100, यहाँ से इसको काट लेंगे, 5 से 5 गुना 10, 5 दिया 15, 20 25 100। अब यहाँ से 23 से अगर इसको काट लेते हैं तो 23 से कट जाएगा, कितना बार में हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, 90 39, 23 से डिवाइड कर देना, क्योंकि सब भाई संख्या कटेगी नहीं भाग के। यहाँ 4 2 8 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 4 2 8 9 ज़्यादा चला जाएगा, 3 बार लेंगे, तो 3 दिया 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 10 1, यहाँ हो गया 8 6 2 8 3, और यहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 दिया 15, 5 2 10 नहीं जाएगा, 5 4 बार जाएगा, 4 दिया 12 हो गया, 4 2 8 और 1 9 नहीं, 5 से 5 2 10, 2 से 2 25 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 हो जाएगा, 9 बार चल जाएगा, 9 दिया 27 हो गया, 7 2 और 9 2 18 तो कितना हो गया 20। यहाँ से कर देंगे सब, तो 7 5 12 7 6 13 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना 9, तो 23 दिया हो गया, 3 से 3 दिया 9 3 गुना 6 हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 3 9 3 बार में काट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 1 0 रखा, तो 6860 हो गया, कितना हो गया 6860 में खरीदा था इसको, 6860, जो इनमें से कोई नहीं है। या 9 दूना 18, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 3 3 6, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 7860 हो गया, 7860 ऑप्शन नंबर ए पर। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया तो 90 हो गया, फिर 10% इसमें वृद्धि कर दिया गया 110 हो गया, अब बटे का क्या लगा देंगे 100, तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया बाबू 99। जो पहले 100 हुआ करता था वो अब हमारे पास कितना है 99। अब पता है इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो 100 से मेरे पास कितना कम है बाबू, मेरे पास यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना पता है, हमेशा करते करते 1, तो किताब का है 50 कम है, मेरे पास कितना है 1, अब प्रारंभिक पूछा तो प्रारंभिक में कितना था 100, यानी कि यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, तो हमारे पास प्रारंभिक कितने मत थे 5000, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। अब इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, और ये अब RS अग्रवाल का चैप्टर कंप्लीट कर दिए हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।